के साथ तशरीफ ले गए, कुरान पाक के दामन में है। तो मैं ये कहता हूँ बबांगे दोहल कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मो जिस्मानियत का मकामो मर्तबा यह है कि अल्लाह ने अपने कुर्ब खास में जिस्मो जिस्मानियत के साथ बुलाया। अरे नबूवत व अज़मत तो बहुत दूर की बात है, रिसालत का मकाम और मर्तबा तो बहुत दूर की बात है। कुरान पाक के दामन में जो जिक्र है वो अबदियत का जिक्र है, वो रिसालो नबूवत का जिक्र नहीं है। अपने अबदियत होने की हैसियत से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूहू ने अपने कुर्ब खास में बुलाया। हम कलामी हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीदार अपने हबीब को मुशर्रफ फरमाया, गुफ्तगू हुई और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में गए तो आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये बयान किया आपने कि तमाम पाकीज़ियां, तमाम इबादतें बदनी माली पाकीज़गियां सब अल्लाह तेरे लिए हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में महबूब ने ये अरीज़ा पेश किया और रब्बुल आलमीन की हम्दो सना बयान की, महबूब की शान देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, ए हबीब आपने पाकीज़गी और हम्द सना मेरी करी तो सुनो, अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी हमारी दुरूद सलाम और हमारी रहमतें और बरकतें तुम पर हों। तो उस वक्त उम्मत को सरकार ने ना भुलाया, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी अल्लाह रहमतें, ऐ हबीब यानी अल्लाह तेरी रहमतें हम पर भी हो और हमारी जितनी भी उम्मत है उस पर भी तेरा खास फजलो करम हो। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूहू ने जब दुआओं से नवाजा, रहमतों बरकतें अता फरमाई, तो हम गुनाहगारों को भी हुजूर ने मुलाहिजा फरमाया, फरामोश नहीं किया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूहू ने कहा, ऐ हबीब जब तुम मेरी बारगाह में आए हो तो कुछ तोहफा हम आपको पेश करते हैं। जो ये अमल, ये वजीफा जो तुमने मेरी बारगाह में कहा है, अब इसको नमाज में पढ़ा करना, नमाज का तोहफा देते हैं। अब यह अत्तहियात नमाज में पढ़ा करना, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। कितनी नमाजें? 50 वक्त की नमाजें। हुजूर तोहफा लेकर के छठे आसमान पर तशरीफ लाते हैं तो मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात होती है। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए क्या तोहफा इनायत फरमाया? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, या रसूलल्लाह जाइए। और मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुजूर के मुबारक हसीन चेहरे में वो नूरानियत दिखाई दे रही थी, वो जलवे थे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की दीदार में आपके मुबारक चेहरे पर आए थे। उसी दीदार के लिए आप बार बार भेज रहे थे कि हुजूर 9 मरतबा तशरीफ ले गए। अल मुख्तसर, चूंकि टाइम भी है, 9 मरतबा सरकार, जब 9वीं मरतबा आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप और कम करवाइए। सरकार ने कहा, अब मैं नहीं जाता। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि 50 वक्त की नमाज मिली थी, 5 की हो गई, लेकिन जाते वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब आपको 50 ही वक्तों का नमाज का सवाब आपकी उम्मत को दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये काबिल गौर बात है। 50 वक्त की नमाज हमें मिली थी, 5 वक्त की हो गई, लेकिन हम अगर 5 के पाएं तो 50 का सवाब पाएंगे। तो भाइयों, कम से कम नमाज की आदत तो डालोगे कि नहीं डालोगे? इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। आने वाला शाबान का महीना है, इसमें आप बिल्कुल, हमारी मस्जिद ये सोबीदार मस्जिद रोड की मस्जिद है, माशाल्लाह सभी जानते हैं, ये मस्जिद भरी होना चाहिए। इंशाल्लाह नमाज की आदत बनाइए। अब देखिए, यहां बड़ी पॉइंट की बात, नुक्ते की बात, हुजूर ने अपने रब का दीदार किया अपनी मां की निगाहों से।
इधर मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मस्तहू के दीदार के लिए अरीसा पेश करते हैं, मौला मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। जवाब मिलता लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। आपने मुसलसल 40 दिन रोजे रखे अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मस्तहू की अजमत को देखने के लिए। आप कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, कई दिन तक मुसलसल आपने इबादत की, मोहब्बत बदिन बढ़ती गई। रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तू अपने जलवे हमें दिखा दे। जवाब मिलता है लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। फिर मोहब्बत बढ़ती गई, या अल्लाह अगर तेरा करम हो तो क्यों नहीं देख सकते। तो कहा हम अपने वजह का अक्स डालते हैं कोहे तूर पर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शायान शान के लायक जब उस पर अक्स डाला तो ताब ना ला सके। आज भी वो सियाह पत्थर यानी वो पहाड़ सियाह हो गया, जल के खाक हो गया, ताब ना ला सके। आप जमीन पर तशरीफ लाए, लेकिन हुजूर की शान देखिए, आमने सामने देखा अल्लाह रब्बुल इज्जत को। तो अब यहां एक काबिल गौर बात यह है कि अगर देखा नहीं तो बेहोश कैसे हो गए। तो इसका मतलब यह है कुछ झलक दिखी तभी आप जमीन पर तशरीफ लाए। तो यहां पर एक मरबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया रब्बुल आलमीन की बारगाह में, या अल्लाह मैं तेरा कलीम हूं, मोहम्मद तेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब हैं। तो कलीम और हबीब में फर्क क्या है, समझे। मैं तेरा कलीम हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब हैं, तो कलीम और हबीब में फर्क क्या है। तो जवाब मिलता है कि ऐ मूसा सुनो, कलीम और हबीब में बहुत बड़ा फर्क है। कलीम वो है जो खुद कोहे तूर पर आकर मुलाकात और विसाल के तकाजे करे, और हबीब वो है जो बिस्तरे इस्तराहत पर आराम फरमा रहा हो और रब्बुल आलमीन की जानिब से मुलाकात और इल्तिसाल के तकाजे हो। ऐ हबीब आइए हमारे कुर्बे खास में अपने जलवे दिखाइए। हबीब और कलीम में फर्क ये है, कलीम वो है जो रब के दीदार का तकाजा करे, और हबीब वो है जो खुद रब अल आलमीन हबीब के दीदार का तकाजा करे। ये फर्क है कलीम और हबीब में। एक मर्तबा सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठे हुए, तो आप अक्सर सहाबा जिक्र करने लगते हैं कि इब्राहिम, आपस में सहाबा करते हैं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह ने इब्राहिम को खलील का लक़ब दिया। इब्राहिम खलीलुल्लाह है और मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, आदम सफीउल्लाह है। तो हुजूर ने मुलाहिजा फरमाया, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा तुमने सच कहा, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, आदम सफीहुल्लाह, अला अना हबीबुल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह का महबूब, अल्लाह का हबीब हूं। नहीं समझे। अल्लाह ने जो मुझे लक़ब अता फरमाया वो हबीब का अता फरमाया, और हबीब बहुत नजदीक और करीब हुआ करता है। सबको लक़ब मिले, लेकिन जो मुझे लक़ब मिला वो हबीब का लक़ब मिला। अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब, अल्लाह का महबूब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना करम है, कितना फजलो करम है। अल्लाह ने हमें ऐसा रसूल, ऐसा मुअज़्ज़म अपना हबीब, अपना महबूब अता फरमाया। और एक और काबिल गौर बात, सबने शहादत दी तो वो इस बात पर सुनकर शहादत दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। किसी ने देखा नहीं, रोयत किसी के लिए है ही नहीं दुनिया के अंदर सिवाय अल्लाह के हबीब के सिवा, अल्लाह के हबीब के अलावा। कल क़यामत के सब देखेंगे।
अल्लाह सबको अपने जलवे दिखाएगा, कोई भीड़ भी नहीं होगी, सब आराम से अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलवे देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जलवों से सबको नवाजेगा, उसका खास फजल व करम होगा। तो कलीम और हबीब की शान ये है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा करम है, फजल है, हर मकाम पर अल्लाह के हबीब सरबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद फरमाया, किसी मकाम पर हमें फरामोश नहीं किया। ये अल्लाह के हबीब की बहुत बड़ी इनायतें हैं हमारे और आपके ऊपर। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम पंजगाना बमात नमाज पढ़ें। हुजूर ने बारहा इरशाद फरमाया कि उस औरत से शादी करो जो बच्चे ज्यादा जन्म वाली हो। वो इसीलिए इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन तुम्हारी कसरत को देखकर मुझे फ़ख्र महसूस होगा। लेकिन ऐसी भी कसरत क्या कि सिर्फ कसरती हो, नमाज पंजगाना बिल्कुल ना हो। ऐसी भी कसरत से क्या फायदा कि सिर्फ कसरती हो और नमाज से कुछ ना हो, पल्ले कुछ ना हो। तो भाई ऐसी कसरत से क्या फायदा। क़यामत के दिन अगर हुजूर आपसे सवाल करेंगे तो क्या जवाब होगा। तो आज ही की तारीख से नोट लो, वक्त मुकम्मल हो गया। हिदायत की बात आप तक पहुंचा दूं कि घर घर में जाकर अपने घर में जाकर के अपने बच्चों सख्ती के साथ नमाज का पाबंदी बना दो, नमाज का सख्ती के साथ पाबंद बना दो। आने वाला रमज़ान का बारहवां महीना है, इंशाअल्लाह घर में बड़ी खुशहाली होगी। मुसलमान दिन ब दिन अब बदतर होता चला जा रहा है, उसका कारोबार भी बंद होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हम अगर नमाज पंजगाना पढ़ें और अपने घर के सहन में खड़े होकर बीबी बच्चों के साथ मिलकर बी पर दुरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ज़रूर बरकत नाज़िल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मेरे बयान में कोई अगलात कोई खामी खता हो गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम।